सीधे आपको ले चलते हैं जहां सीएम सैनी जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए आपको सुनाते हैं। ये आधारशिला है। साथियों, मैं जब आपके बीच में आप जैसे युवाओं से मिलता हूं तो आपकी आंखों में साथियों एक सपना देखता हूं, जिसका जिक्र हमारे जावेद जी ने भी किया है। इन्होंने कहा है, युवा कहते हैं कि हमें अवसर चाहिए, हमें मंच चाहिए, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका चाहिए। ये जावेद जी ने अभी आपके बीच में कहा है। मैं जावेद जी और आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं कि यह सरकार आपके सपनों को एक सारथी के रूप बन करके आगे बढ़ाने का काम करेगी। साथियों, आज दुनिया बदल रही है। आज एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, ड्रोन, आधुनिक खेती, स्किल डेवलपमेंट, साथियों ये सब केवल बड़े शहरों तक सीमित नहीं रहे। साथियों, किसी भी समाज का भविष्य उसकी बेटियों की मुस्कान में दिखाई देता है। जब बेटी स्कूल जाती है तो केवल एक बच्ची शिक्षित नहीं होती, पूरा समाज शिक्षित होता है। साथियों, जब बेटी आत्मनिर्भर बनती है तो केवल एक परिवार आत्मनिर्भर नहीं होता, पूरा की पूरी पीढ़ी आत्मनिर्भर होती है। साथियों, इसलिए हमने संकल्प लिया है, चाहे शिक्षा के सुधार की बात हो, चाहे सुरक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे सम्मान की बात हो, साथियों इन चारों क्षेत्रों में हमारी बेटियां सबसे आगे दिखाई देती हैं। साथियों, यही राष्ट्र निर्माण है। साथियों, यही विकास का संस्कार है। और जो केवल अपने लिए जीता है वह जीवन बिताता है। साथियों, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है, आने वाली पीढ़ी के लिए जो जीतता है वही इतिहास बनाता है। मैं जावेद जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, अब मेवात में डबल इंजन सरकार भी आज ऐसा ही विकास और विश्वास का बीज बोने का काम कर रही है, जिसकी छांव में आने वाली पीढ़ियां साथियों आगे बढ़ेंगी। एक समय था जब देश में मेवात का नाम लेते ही मन में विकास नहीं बल्कि चुनौतियों की तस्वीर उभरती थी, जिसका जिक्र हमारे राव साहब ने भी किया है। साथियों, इन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आज मेवात ये विकास के मामले में पिछड़ा है, तो हमारा गुरुग्राम भी था, परंतु आज बड़े बड़े उद्योग आए हैं। आज गुरुग्राम ये विश्व का नंबर 1 सिटियों में से साथियों खड़ा हो रहा है। साथियों, हमारा मेवात उसके साथ लगता क्षेत्र है। जब वहां विकास होता है तो साथियों हमारा मेवात भी विकास के मामले में पीछे न रहे, वो भी आगे बढ़े। साथियों, वर्षों तक इस मेवात की धरती के साथ उपेक्षा जुड़ी रही है। साथियों, लेकिन इतिहास दिशा तब बदलती है जब नियत साफ हो, नीति स्पष्ट हो, नेतृत्व के मन में साथियों सेवा का संकल्प हो। आज मेवात अपनी एक पहचान साथियों गति से गढ़ रहा है। आज यहां की सड़कें
अनही कहानियां साथियों लिख रही हैं। चाहे यहां पर पेयजल के बारे में जो हमारे जावेद जी ने कहा है, स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में कहा है, युवाओं के रोजगार, सब रोजगार के लिए इन्होंने बात कही है। साथियों, यह परिवर्तन आप सभी के विश्वास, सहभागिता और हमारी डबल इंजन सरकार की ये प्रतिबद्धता का साथियों एक जीवंत प्रमाण है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यहां मेवात में बड़ी परियोजनाओं के ऊपर काम चल रहे हैं। चाहे यहां पीने के पानी की व्यवस्था की बात हो, चाहे यहां हेल्थ की बात हो, और साथियों चाहे यहां शिक्षा की बात हो। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। रात ही रिजल्ट आया है साथियों, मेवात काडर के लगभग 1500 बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। हमारे बच्चों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। साथियों, हमारे बच्चे बिना पर्ची बिना खर्ची के, जो हमारी हरियाणा सरकार का एक ध्येय है, उसी में उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मुझे सबसे बड़ी खुशी तब हुई जब मुझे पता चला कि हमारे पिनंगवा यहां साथियों हमारे इस क्षेत्र के 32 बच्चे साथियों बिना पर्ची बिना खर्ची के यहां पुन्हाना के साथियों सेलेक्ट हुए हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई। मेरे को अभी मैं मिल रहा था लोगों को, मिलते मिलते मेरे को बोल रहे थे कि भाई ये तो पहली बार इतिहास में हुआ है कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे बच्चे आज अध्यापक टीचर लगे हैं। ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। मैं आज बड़े विश्वास और फख्र के साथ साथियों इस मंच से कह रहा हूं, एक भी बच्चे के मां बाप का ना तो किसी विधायक, ना किसी मंत्री, ना किसी मुख्यमंत्री के दरबार पर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। बिना पर्ची बिना खर्ची के घर में बैठे युवा को नौकरी देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं ये भी देख रहा हूं आजकल युवाओं के नाम पर बड़ी राजनीति की जा रही है। मैं उनको पूछना चाहता हूं, वो बताएं आपका लंबे समय तक कार्यकाल रहा है, 55 साल देश के ऊपर आपने राज किया है, और साथियों अभी नीट की परीक्षा का परिणाम आया है और उसमें हमारे फरीदाबाद का बच्चा वो फर्स्ट आया है। मैं उसको बधाई देता हूं। हमारे यहां के बच्चे नीट के अंदर सेलेक्ट हुए हैं। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि कांग्रेस ने युवाओं को के नाम पर, उनको बरगलाने के नाम पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अवसर ढूंढ रही है। साथियों, परंतु कांग्रेस को वो अवसर ये देश की जनता नहीं देने वाली है, क्योंकि उन्होंने लंबे समय तक